हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजी टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार में जो 2018 में 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक बहाल हुए थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। हाई कोर्ट से उन लोग के ऊपर कोई राहत नहीं है। ठीक है, यहाँ साफ तौर पर मोटे अक्षरों में लिख दिया गया है। ये देखिए, जो है ताज़ा खबर है, ये नया अभी अपडेट हुआ है। देखिए, बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षक को हाई कोर्ट से राहत नहीं। यानी अभी जो है 22,000 प्राथमिक शिक्षक जो बहाल हुए थे 2018 में, उन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं है। उन लोग को अभी भी संकट उन लोग के ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे विस्तार से। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह नया वीडियो हम लेकर आएँ तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पहुँचे। ठीक, तो देखिए, इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं क्या लिखा गया है। पटना विधि संवाददाता। ठीक है, देखिए सब स्पष्ट कर देते हैं हम। राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री पर नियुक्ति करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ठीक है, जो 22,000 जो शिक्षक बहाल हुए थे, उन लोग के ऊपर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। ठीक है, यानी 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनके ऊपर कोई राहत नहीं दी है पटना हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 141 के तहत जो फैसला सुनाएगा, हाई कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, उसी अनुच्छेद 141 के तहत, देखिए 41 के तहत ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। यानी जो लोग बीएड किए हुए हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, देखिए क्या कोर्ट ने कहा है। एनसीटीई राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। यानी जो 28 जून 2018 को जो अधिसूचना जारी हुआ था, उसे गलत करार दिया है। ठीक है, उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक, यानी 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारी को उपयुक्त माना गया था। यानी 2018 की बात है कि उस समय 1 से लेकर 5 तक जो शिक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और पढ़ा रहे थे, वो लोग बीएड किए हुए थे, उस उपयुक्त उपयुक्त माना गया था। लेकिन अब क्या हो गया है, देखिए अब क्या फैसला आया है। एनसीटीई के उस अधिसूचना के वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उसी समय चुनौती दे दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा, प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। फैसला आया हुआ है, साफ तौर पर देखिए स्पष्ट हो गया है। डीएलएड डिग्रीधारी यानी 1 से लेकर 5 तक जो लोग डीएलएड किए हुए हैं, वही शिक्षक बन पाएंगे, वही उसके लायक हैं, साफ तौर पर कह दिया गया है। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठीक है, तो क्या निकल कर परिणाम आया, जो चुनौती दी गई थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। यानी उस बात को जो लोग बीएड करके टीचर बने थे,
उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साफ तौर पर देख लीजिए, लिख दिया गया है। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, यानी शीर्ष अदालत, यहाँ देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, शीर्ष अदालत में आदेश में स्पष्ट हो गया है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक ही शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है, यानी उसके पात्र वही हो सकते हैं। जो लोग बीएड डिग्री धारक हैं वो पात्र नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए ध्यान दीजिए कि वो फैसला क्लियर हो गया है। जो लोग 22,000 सीट पर जो लोग जो आसीन थे, ठीक है, जो लोग 22,000 शिक्षक की जो बहाली हुई थी, उन लोग के ऊपर संकट मंडरा रहा है। ठीक, तो ये जो है क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो आप लोग इतना जानिए कि जो है 1 से लेकर 5 तक के लिए डीएलएड करना जरूरी है, और 6 से 8 और 8 से 10 इसके लिए बीएड करना जरूरी है। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि ताकि नया वीडियो हम देते रहते हैं और इसकी सूचना सबसे पहले आप लोग के यहाँ पहुँचे। धन्यवाद।